तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय के अंतर्गत मैंने आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के परिचय को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। परिचय समझाने के बाद मैंने हड़प्पा सभ्यता की खोज के इतिहास की कहानी सुनाया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। काफ़ी अच्छा कहानी था। वीडियो नहीं देखे होंगे तो अवश्य रूप से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, उनका सीमा क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को काफ़ी अच्छे से बताने के बाद आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आप सभी को उन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जो क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, मैंने आपको क्षेत्रफल के क्लास में आपको बताया था कि जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, तो जब हड़प्पा का खोज हुआ फिर मोहनजोदड़ो का खोज होता है, फिर उसके बाद लगभग यानी अभी तक जो है हड़प्पा सभ्यता का 1500 से भी ज़्यादा क्षेत्रों को खोजा गया। इन 1500 क्षेत्र में से 2 क्षेत्र अफगानिस्तान में है, लगभग 900 क्षेत्र भारत में है और जो शेष क्षेत्र बचता है वह शेष क्षेत्र आपका पाकिस्तान में है। तो 1500 क्षेत्रों का अध्ययन करना ये तो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें उन 1500 क्षेत्र में से जो आपका प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, लगभग 10 प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। हमें क्या जानना है, हमें यह जानना है कि वह क्षेत्र आज कहाँ स्थित है, अर्थात किस देश में स्थित है, उस देश के किस प्रांत में स्थित है, उस प्रांत के किस जिला में स्थित है, तथा वे किस नदी के किनारे स्थित है, उनका खोज कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। इन सभी को हमें काफ़ी अच्छे से जानना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हड़प्पा ये जो क्षेत्र है कहाँ है, तो पाकिस्तान देश में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिला में है। और हड़प्पा जो क्षेत्र है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे स्थित है। इनका खोज कौन किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कब किया, तो 1921 ईस्वी में किया। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है आपके एग्जाम में भर भर करके आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, हड़प्पा तो आता ही आता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के भी बारे में पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, कौन किया, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसी प्रकार आपसे लोथल के बारे में पूछेगा, कालीबंगा के बारे में पूछेगा, रंगपुर के बारे में पूछेगा, धौलावीरा के बारे में पूछेगा, चनहुंद्रो के बारे में पूछेगा। तो इनसे तो प्रश्न आपके एग्जाम में तो आता ही आता है, बिहार बोर्ड में आता ही आता है। तो इसलिए आज मैं क्या करूंगा कि उनका जो चार्ट है मैं चार्ट आपको बना दूंगा। एक साइड में क्षेत्र लिख दूंगा, एक साइड नदी का नाम किस नदी के किनारे स्थित है, एक साइड कब खोज किया गया, एक साइड उनके खोजकर्ता कौन थे, तथा एक साइड वह कहाँ स्थित है। इनसे क्या होगा कि तालिका को जब जब आप देखिएगा बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार तालिका देख लिए, याद हो गया, एग्जाम में आया, आंख मूंद करके टिक मार दिया, आपका जो नंबर है काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हें तो हमें देखना ही देखना है। इनके अलावा भी और भी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के इसी क्लास में समय मिलेगा तो हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे और हड़प्पा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का क्लास है, आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का फी जो है 5 विषय का मात्र 1500 रुपये लिए जाएंगे, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे, वो भी गैस क्वेश्चन निःशुल्क दे करके, और उस गैस क्वेश्चन से क्वेश्चन भी टकराने का गारंटी लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है
70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52 इस नंबर पर आप हमें कॉल करें और कॉल करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, क्लास को प्रारंभ कर देता हूं। प्रारंभ करने से पहले मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले स्थल एक साइड में आपको स्थल लिख देता हूं, बड़ा बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। एक साइड हो गया स्थल, ठीक है, दूसरा साइड मेरा हो गया नदी, यानी कि मैं यहाँ पर नदी का नाम लिखूंगा, समझ गए। उसके बाद उत्खनन कर्ता, इनका उत्खनन कौन किया तो हो जाएगा उत्खनन कर्ता। ठीक है, और हो जाएगा एक साइड मैं आपको लिख दूंगा वर्ष और एक साइड लिख दूंगा स्थल की स्थिति, स्थल की स्थिति अर्थात वह जो है कहाँ स्थित है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये ठीक है। इस प्रकार से मैं लाइन बाय लाइन में आपको क्या करूँगा तो प्यारे बच्चों मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका वीवीआई आता है वह है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, इसको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। हड़प्पा दिख रहा है, हड़प्पा ये किस नदी के किनारे है तो प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे है। मैं बस रावी लिख देता हूँ, नदी तो यहाँ है ही, आप लोग समझ जाइएगा, नहीं तो लिख ही देता हूँ, बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे। रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा का खोज कौन किया, मैंने खोज का कहानी में बताया था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किए थे ये भी मैं आपको बताया था, 1921 ईस्वी में। ये आपको कहाँ है तो मोंटगोमरी जिला में है, मोंटगोमरी। ठीक है, मोंटगोमरी ये किस प्रांत में पड़ता है तो पंजाब प्रांत में। पंजाब, ये कौन सा पंजाब तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान वाला पंजाब, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में पाक लिख दिया। पाक का मतलब पाकिस्तान। मैंने पॉलिटिकल साइंस में आपको बताया था ना कि जब आज़ादी हुआ था तो उसके बाद आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब आपको भारत में आ गया। तो जो पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया था उसी पंजाब में आपको मोंटगोमरी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहला। लाइन में खींच देता हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब आपका दूसरा आ जाता है। दूसरा कौन तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इसी प्रकार तालिका बना करके। ये किस नदी के किनारे है तो प्यारे बच्चों सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इनका खोज कौन किया, आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी। यहाँ आर.डी. बनर्जी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पूरा नाम लिख देता हूँ, राखल दास बनर्जी। बनर्जी, ये क्या है बनर्जी, बनर्जी अच्छे से लिख देता हूँ, बनर्जी। ठीक है, इनका खोज कब किया गया तो 1922 में, 22 में आपको किया गया था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है तो सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। ठीक है, सिंध में लड़काना जिला बलूचिस्तान में है। ठीक है, लड़काना याद कर लीजिएगा, लड़काना में है। लड़काना प्रांत पड़ता है सिंध, बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान। लड़काना याद कर लीजिएगा पाकिस्तान। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरा है ना हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका आता है तीसरा। ठीक है,
प्रांत की चलिए तीसरा आपको आता है रोपर। ठीक है, रोपर। रोपर रोपर किस नदी के किनारे है? तो प्यारे बच्चों हो जाएगा सतलज। सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, इनका जो खोज किए गए थे दूर से। ठीक है, कब किया गया था? तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा 1935 में किया गया था। ठीक है, प्रांत स्थिति कौन सा है? तो यह है आपका पंजाब प्रांत। पंजाब में, पंजाब कौन पंजाब? तो भारत वाला पंजाब। यहां पर मैं भारत में लिख देता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं इस प्रकार से, यहाँ पर डेट में थोड़ा सा कुछ हेरफेर हो रहा है तो मैं डेट का भी मैं आपको कर देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार से कोई आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है चनहुंद्रो। ठीक है, फोर्थ में आपका है चनहुंद्रो। ठीक है प्यारे बच्चों, चनहुंद्रो ये किस नदी के किनारे है? ये हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है। इनके उत्खननकर्ता कौन है? तो मजूमदार। तो एमसी मजूमदार है। अंग्रेजी में लिख देता हूं एमसी मजूमदार। ठीक है, एमसी मजूमदार इनके खोजकर्ता हो गए। ठीक है ना, ये किए थे 1931 में। 1931 में। ठीक है, कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है। सिंध कहाँ? तो पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पांचवा जो है, पांचवा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा आपके एसपीपीडी में कालीबंगान होगा, तो कालीबंगान नहीं होता है, कालीबंगा होता है। आप लोग कालीबंगा के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा यह किस नदी के किनारे है? यह है घग्गर। ठीक है, घग्गर, ये घग्गर नदी के किनारे हैं। इनके उत्खनन करता है ए घोष। ए घोष इनके उत्खनन करता सो हो गया ए घोष। ठीक है, ये खोज किया गया था 1935 में। 1935 में। यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कौन सा जिला? तो गंगानगर। गंगानगर जिला कहाँ? तो राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान तो पता ही है हमारा प्यारा देश भारत में है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट निकल करके आता है वह है लोथल। ठीक है, छठा लोथल। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा। इनका खोज किया था एस आर राव। एस.आर. राव इनका खोज किया था। इनका खोज का तिथि नहीं मालूम है, इसलिए लगभग अनुमानित है 1955 से 63 के बीच। ठीक है, 63 के बीच। यह है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद के काठियावाड़ा में। ठीक है, जिला अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वहाँ अहमदाबाद के काठियावाड़ ठो है।
ठीक है, गुजरात, यहाँ पर मैं गुजरात लिख देता हूँ। राज्य कौन सा? तो राज्य हो गया आपका गुजरात। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका निकल करके आता है बनावली। बनावली भी याद रखना जरूरी है। ये जो भी लिखा रहे हैं एकदम इम्पोर्टेंट है, हम आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, साथ में आपका चले आता है बनावली। बनावली, ठीक है, बनावली आपका जो पड़ जाता है या किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। इनका उत्खनन किए थे R.S. विस्ट। R.S. विस्ट, ठीक है, कब किए थे? तो 1990 से 1991, 1990 से 1991 के बीच। यह है आपका हिसार में। हिसार तो पता ही होगा कहाँ है, तो हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, तो उसके बाद है धोलावीरा। ठीक है, इतना तक तो आपका तो प्रमुख तो है ही। अब 8वीं हम लोग आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा बस ये लास्ट है। धोलावीरा आपको सिर्फ पूछा जाएगा कहाँ स्थित है। इनका भी जो डेट आपका लगभग 1990 से 91 के बीच ही खोजा गया था, लेकिन यह पड़ जाता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात, कच्छ का रण गुजरात में आपको पड़ जाता है। इनका भी खोज आपको यही किए थे, R.S. विस्ट ने आपको किए थे। ठीक है, और ये नदी है मनहर और मानसर। ठीक है, मनहर कोमा मानसर। ठीक है, तो इनके अलावा भी प्यारे बच्चों देखिएगा तो बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे दाइमाबाद है, आलमगीरपुर है। ठीक है, बहुत सारा आपको क्षेत्र है, लेकिन उतना जानने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं, आप इतना जान लीजिएगा बहुत है। ठीक है, क्या है? बहुत है। आपको इसको घोर करके पी जाना है। समझ तो गए होंगे, तो घोर करके पी जाना यानी याद कर लेना है, रट जाना है इस तालिका को। आपके एग्जाम में इससे 100% 4 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 4 आपको पूछ ही देगा। अब देखिए किस प्रकार पूछेगा, मैं आपको बताता हूं। आपको पूछेगा जैसे हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? उत्तर क्या हो जाएगा? रावी नदी। ठीक है, यदि पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। आपको प्यारे बच्चों ये दोनों तो हर कीमत पर पूरा रट जाना, यानी यहां से लेकर के यहां तक इस दोनों को रट जाना। किसी को रटिए या ना रटिए, इन दोनों को रट जाइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर हो जाएगा रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। उसी प्रकार हड़प्पा का उत्खनन कौन किया या हड़प्पा का खोज करता कौन, उत्तर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज कौन किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद रहेगा निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? टिक किसमें मारिएगा? राखलदास बनर्जी। किसने मारिएगा? राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इनको हल्का में नहीं लीजिएगा, रट ही जाइएगा। फिर आपका देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बना, दुक्का दू, दू दूनी 4, दू तिया 6, दू चौके 8। 8 गो ऑब्जेक्टिव तो आपको अनहिते बन गया। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ, उत्तर क्या हो जाएगा? 1921। ठीक है, आपको रहेगा निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ
21, 22, 35, 31 कब? तो उत्तर क्या हो जाएगा 21। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा 1922। इस प्रकार करके आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता कहां स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा मोंटगोमरी। यदि ऑप्शन में पंजाब दिया रहे तो पंजाब, यदि ऑप्शन में पाकिस्तान दिया रहे तो पाकिस्तान। ठीक है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? उत्तर क्या हो जाएगा लरकाना। प्रांत यदि दिया रहेगा तो प्रांत का नाम आप लोग दे दीजिएगा, सिंध, ये सिंध प्रांत। ठीक है। देश कौन? तो पाकिस्तान। ठीक है। तो इन दोनों को बाबू तुम लोग अच्छे से घोड़ करके पी जाना, रट जाना। ये सब चूंकि याद करने वाला चीज है। ठीक है। इसको याद करना है कि किस प्रकार ये कौन कहां स्थित है, कौन क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है। इसको याद करने के बाद बाकी को क्या करना है आपको, उसके बाद कालीबंगा, लोथल, इसको भी काफी अच्छे से घोर करके पी जाना है। ठीक है। इनके बाद इन दोनों को करिएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ये अवश्य रूप से पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा कालीबंगा राजस्थान के किस जिला में स्थित है? उत्तर हो जाएगा गंगानगर। ठीक है। इसी प्रकार यह भी कई बार आपको पूछा जाता है लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों अहमदाबाद। ठीक है। ये दोनों का राज्य 100% पूछा जाता है। इस दोनों से जब भी पूछता है बिहार बोर्ड तो राज्य का नाम पूछता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात। उसके बाद नदी का नाम पूछेगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा घग्गर। क्या? तो घग्गर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा भगवा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भगवा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा का खोज या उत्खनन करता कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा ए घोष। ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा लोथल का उत्खनन करता कौन है? तो एसआर राव ये है। ठीक है। इसी प्रकार आपका उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है बनावली, धोलावीरा। आपसे पूछा जाएगा बनावली किस नदी के किनारे? तो घग्गर। धोलावीरा किस राज्य में है? तो उत्तर क्या हो जाएगा गुजरात। बनावली किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कहा? हिसार। धोलावीरा किस राज्य में है? तो उत्तर क्या हो जाएगा गुजरात। ठीक है। ये कई बार आपके पूछे जाते हैं। चनहुंद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। ठीक है। इसी प्रकार रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा सतलज नदी। तो ये सब जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको घोर करके पी जाना है, याद कर लेना। यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं, आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों को आपको रट जाना। 1, 2 तो पूरा रटना है, बाकी 5, 6 में कालीबंगा कौन सा राज्य में है? राजस्थान रट लीजिएगा। लोथल कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य रट लीजिएगा। आप दोनों का नदी आप लोग रट लीजिएगा। एक घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल है आपका भगवा नदी के किनारे। ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों हो गया आपको क्षेत्र के बारे में। अब आपका प्रश्न बनता है आगे क्या? अब मैं आगे आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? तो प्यारे बच्चों अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक स्पेशल हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। मोहनजोदड़ो का एक सेपरेट मैं टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा अब ये जो मोहनजोदड़ो जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब हो जाता है, क्या अर्थ होता है, इनका नाम, इनका अर्थ मृतकों का टीला ही क्यों कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आखिर कैसे इनका नाम मृतकों का टीला पड़ा, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। मोहनजोदड़ो का विशेषता क्या है? इनका विशेषता है कि इस क्षेत्र में अष्टानागार पाया गया था। ये अष्टानागार क्या है, इनका गहराई क्या था, चौड़ाई क्या था, ये किस प्रकार का है, इनका उपयोग कैसे किया जाता था, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। इन दोनों क्षेत्र में
सड़क था तो किस प्रकार का सड़क था, कच्चा था कि पक्का था, चौड़ाई क्या था, लंबाई क्या था, क्या ईंट का बना था कि नहीं बना था, इनके बारे में मैं बताऊंगा। दोनों शहर का जो सड़क के किनारे नाली था तो नाली क्या ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था, किससे बना हुआ था, ठीक है, जल निकास प्रणाली कैसा था, सभी संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्यारे बच्चों दूंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास मैं आपको यहीं समाप्त करता हूं और आपका जो काम है वो आज का काम है कि अपने कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए। ईमानदारी पूर्वक बाबू आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप ऑनलाइन के छात्र हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं कि कौन कौन बच्चा याद करता है, कौन बच्चा याद नहीं करता है, लेकिन उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाला हूं कि मैं प्रत्येक दिन लाइव आकर के मैं बच्चों से पूछूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि कमेंट में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर काफ़ी पकड़ बन जाएगा। इसलिए मैं प्रत्येक दिन लाइव में आऊँगा। ठीक है, और वो जो मैं लाइव आऊँगा वो मैं सेकंड चैनल पे आऊँगा जिसका नाम मुकेश संग्राम है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। यदि आप उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब आप कर आप लीजिएगा। उन चैनल के माध्यम से मैं जो छोटा छोटा जो पॉइंट होता है उसको भी काफ़ी अच्छे से बताऊँगा, जैसे कार्बन 14 विधि क्या होता है, पूरा तत्व क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, ऐसे में बताया हो ना। तो बहुत बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो वे बच्चे उस चैनल पर जाकर के छोटे छोटे पॉइंटों को समझ पाएंगे अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।